ईश्वर द्वारा प्रारब्ध निर्धारित है, उन्होंने नियति में लिख दिया है, तो उस पर नाम जप का क्या प्रभाव पड़ता है महाराज जी? यदि हम चाहें तो प्रभाव पड़ सकता है, नहीं पड़ता। इसलिए तो डरा जाता है कि पाप कर्म न बन जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। जैसे प्रारब्ध नहीं बना जो पाप कर्म, वो तो नष्ट हो जाएगा। हम जब करें उसके प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगा। जो प्रारब्ध नहीं बना, जो संचित जमा है वो नष्ट हो जाएगा। जो क्रियमाण तो भजन कर रहे हैं, गंदा हो ही नहीं रहा, बहुत वज्र की लेख होता है, उसे भोगना पड़ता है। तो बड़ा प्रारब्ध बड़ा जोर का होता है, प्रारब्ध बड़ा विचित्र होता है, और भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जैसे नामदेव जी की महिमा प्रकाशित हुई, बादशाह प्रभावित हो गया और उसने रत्नों से जटा एक पलंग दिया, रत्नों से जटित पलंग, तो उन्होंने से नदी में फेंक दिया। बादशाह को लगा कि मेरी दी हुई भेंट, तो उन्होंने आवेश में कहा पलंग निकाल के बाहर रखो, तो उन्होंने 100 पलंग निकाल दिए। वैसे सिद्ध पुरुष थे, कहा अपना पलंग जो चाहो ले लो, तो चरणों में गिरे, क्षमा मांगा। वही जब भगवान के दर्शन करने के लिए वहीं से जाए, तो मन में आया कि बाहर जूते उतार देंगे तो कोई ले न जाए, और गमछा में जूते बांध लिए, कमर में कस लिए, और वहां गए तो भूल गए अपने दर्शन करने, और नाचने लगे तो गांठ ढीली पड़ी तो जूते गिरे। बड़ी पिटाई हुई कि वैष्णव होकर और तुम जूते कमर में बांध कर आए हो। अब आप इसमें क्या विचार करेंगे? जो आदमी रत्नों से फेंक देता है वो अपने जूते ना चुरा के ले जाए, इसलिए कमर में बांध लेते हैं। आप इस पर क्या बोलेंगे? उनको क्या जूते से प्रेम है? जब तो रत्न जटित क्यों फेंकते? रत्नों से जटित था। ये भगवान की लीला, इसमें बुद्धि काम नहीं करते। उनको पिटवाना है तो ऐसा करवा दे, और पुजवाना है तो ऐसा करवा दे। पुजवा रहे तो बादशाह से, और पिटवा रहे हैं तो मंदिर के अपने पिटवा दे। तो कुछ भगवान की ऐसी लीलाएं हैं जो बुद्धि से समझ में नहीं आती। बहुत विचित्र भगवान की माया है, बहुत विचित्र माया, मतलब बहुत विचित्र। हाँ, मतलब आप उसको पार ही नहीं पा सकते। एक संत भजन कर रहे हैं, माधवदास बाबा नाम था, जगन्नाथपुरी में। तो कई दिन से भोजन नहीं पाए और भजन में लगे थे, तो भगवान अपने भोजन की थाल वहां गए लेके, जगन्नाथ जी कहा बाबा तो उनका माला पूरा हो जाए, हम पालेंगे, तुम रख दो। तो रख के अंतर ध्यान हो गए, और उन्होंने देखा स्वर्ण की थाल, सोचा कोई धनी मानी जन होगा, लाया होगा, खाया पिया और समुद्र में धो के कुटिया के बाहर रख दिया। अब वहां हुआ कि भोग की थाल गायब हो गई। माधवदास बाबा की कुटिया के बाहर थाल रखी, अब आए तो देखा तो उनका थाल चुराया और मार डंडे। अब इसमें क्या बुद्धि लड़ाओगे? अपने थाल का भोजन पवा रहे हैं और अपने ही पास दोनों काम करते हैं। ये अपने भक्तों को यश बढ़ा देते हैं और फिर पिटाई भी करवा देते हैं। पुजवाना और पिटवाना दोनों इनके काम बराबर चलते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक शीशा है, जैसे उसे आप ऐसे कंकड़ मारो तो टूट जाएगा, लेकिन ठंडा गरम तो बुलेट प्रूफ हो जाएगा।